Welcome to SR English Institute. Myself is R. Sharma. I have more than 15 year experience in teaching. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल पर बात करने जा रहा हूं। यदि इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वे बैंक हो, एसएससी हो, कैट हो, मैथ हो, एस्टेट हो, सीटेड हो, डिफेंस हो या अन्य इंटर स्तरीय कोई भी एग्जाम हो, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद आसान हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जिसमें खास तौर पर केवल डिफिनीशंस और इसके उच्चारण की बात होगा। आर्टिकल के कई अर्थ होते हैं, जैसे उल्लेख, चीज, निबंध, लेख, भाग, विषय, समान, धारा या अनुच्छेद इत्यादि। लेकिन इसके हिंदी अर्थ जान लेने से पूरी बात स्पष्ट नहीं होगा। तो आइए अब हम इसे डिफिनीशन के रूप में जानते हैं। An articles is a word used to modify a noun. Technically, an article is an adjective which modify a noun. It is called demonstrative adjective. Usually, articles are used to modify the detail of noun, whereas articles are used to be definite और indefinite noun. इसका हिंदी अर्थ होगा, आर्टिकल एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन को विशेषता बताने के लिए किया जाता है। परिभाषित रूप से कोई आर्टिकल एक विशेषण होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। इसे प्रदर्शनात्मक विशेषण कहा जाता है। आमतौर पर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की विस्तृत विशेषता बताने के लिए किया जाता है। वहीं आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के निश्चित या अनिश्चित होने के लिए किया जाता है। There are two kinds of article. आर्टिकल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन, indefinite आर्टिकल्स, जिसमें ए और अन को रखा गया है। यानी इंडिफिनिट आर्टिकल में अ या अन को क्यों रखा गया है? क्योंकि इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जब भी अ या अन का प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है तो वह नाउन अनिश्चित हो जाता है या अनिश्चित, उस नाउन से अनिश्चितता का बोध होने लगता है। जैसे आई सा अ हंटर, मैंने एक शिकारी को देखा या मैंने किसी शिकारी को देखा। यानी यहाँ पर अ लगने का अर्थ हुआ कि वो कौन सा शिकारी है ये निश्चित नहीं है, लेकिन वो शिकारी जरूर है। इसी तरह सेकेंड वन है डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल का में द को रखा गया है। यानी इस निश्चित आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी किसी नाउन के पहले द का प्रयोग होता है तो उस नाउन से निश्चित होने का बोध होने लगता है। यानी कि स्पीकर उस नाउन के बारे में पहले से जानता है या परिचित है। जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज ऑनेस्ट, यानी लड़का जो वहां खेल रहा है वह ईमानदार है। यानी कि स्पीकर
को पहले से पता है कि जो ऑनेस्ट लड़का है वो बॉय है और वो पहले से खेल रहा है, जो निश्चित है कि वो ईमानदार है, यानी कि ईमानदारी के बारे में उसको पहले से पता है, इसीलिए उस लड़का के पहले द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के रूप। इसे 3 कॉलम में दर्शाया गया है, जिसमें ये आर्टिकल का कॉलम्स हैं, यानी ए जिसमें अन और द को आर्टिकल कहा जाता है, और इसके 2 रूप होते हैं, यानी कि वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। यानी अ को यदि उच्चारण की बात किया जाए तो अ को वीक फॉर्म में अ बोला जाता है, वहीं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए बोला जाता है, यानी ए का उच्चारण किया जाता है। फिर अन को वीक फॉर्म में अन का उच्चारण किया जाता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन का उच्चारण किया जाता है। वहीं द को वीक फॉर्म में द का उच्चारण किया जाता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी का उच्चारण किया जाता है। अब वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उच्चारण कब किया जाता है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दें, आमतौर पर अंग्रेजी बोलते समय आर्टिकल्स के वीक फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। यानी कि जनरली हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में और वहां अ या अन या द को बोलना होता है, तो वहां पर अ को अ का ही उच्चारण करें, न कि ए का उच्चारण करें। इसी तरह अन को अन ही उच्चारण करें, न कि एन का उच्चारण करें। द को द का ही उच्चारण करें, न कि दी का उच्चारण करें। नेक्स्ट, ध्यान दें, आमतौर पर यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो ऐसे में द का या द को द पढ़ा जाता है। यानी जैसे द प्लेयर, यानी प्लेयर का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त THE को उच्चारण द करेंगे, न कि डी। नेक्स्ट, ध्यान दें, आमतौर पर यदि वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो ऐसे में द को दी पढ़ा जाता है। जैसे दी एलिफेंट, यानी एलिफेंट का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर जो है ई है और ई वॉवेल है, इसलिए इसके पहले प्रयुक्त THE को दी पढ़ा जाएगा, यानी दी का उच्चारण किया जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान दें, यदि द के बाद आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो तो द का उच्चारण दी होता है, चाहे वह कॉन्सोनेंट से शुरू हो या न हो। यानी चाहे वो कॉन्सोनेंट से ही क्यों न शुरू हो, लेकिन ऐसे स्थिति में दी का ही उच्चारण करना है। जैसे दिस इज द का उच्चारण न कर करेंगे दिस इज दी बॉय। बॉय का पहला अक्षर ये कॉन्सोनेंट है, जबकि नियम के अनुसार यहाँ होना चाहिए द, लेकिन यहाँ पर जोर देने की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पढ़ा जाएगा दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। यानी इसका अर्थ होगा
यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। अब यही वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। अब ये नेक्स्ट वीडियो में, अब ध्यान दें, मैं आर्टिकल को कई पार्ट में विभाजित कर दिया हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब मैं आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में अ, आन तथा द का यूज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें और साथ ही छात्र कमेंट अवश्य करें ताकि कोई भी इस वीडियो लेक्चर में बात समझ में नहीं आया हो तो उस कमेंट के माध्यम से प्रश्न जरूर करें। उस सारे प्रश्न को मैं उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा।